आपकी जरूरत थी, क्योंकि आपकी जरूरत थी। पत्नी जरूरत है, पुत्र जरूरत है, तो जरूरत थी तो आप 1 से 3 हो गए। उसी तरह भगवान श्रीमन्नारायण को लगा कि सृष्टि उत्पन्न करना है, पालन करना है, संहार करना है, काम 3 है, तो वह एक ही भगवान नारायण 3 रूपों में प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। एको हम बहुश्यामा, मैं 1 से बहुत हो जाऊं, तो भगवान 1 से 3 हो गए। तो भगवान के कितने रूप हो गए 1 से 3? कौन कौन बोलो? ब्रह्मा विष्णु। चलो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी क्या करते? पीछे आवाज आ रही है मेरी माँ? सबसे पीछे पीली साड़ी में मैया बैठी हैं, बताओ मेरी माँ आवाज आ रही है? पीछे मेरी माँ आ रही तो हाथ उठा लो। हाँ आज आवाज आ रही है। चलो बताओ ब्रह्मा जी क्या करते हैं? थोड़ा जोर से बोलना मेरी माँ। कल से 1 रोटी इसलिए खाना कि अनिरुद्धाचार्य जो पूछेंगे बताओगे, तो 1 रोटी कल से ज्यादा खाना है आपको, एनर्जी लगेगी ना। आप चुपचाप बैठे बैठे सो जाएं, हम सुनाते रहे, ऐसा नहीं होगा। कुछ आप सुनाओ, कुछ हम सुनाए, कुछ हम कहें, कुछ आप कहो। तो बताओ ब्रह्मा जी क्या करते हैं? मैया बताएंगी, ये लाल साड़ी वाली मैया चश्मा लगाई है, जल्दी बताओ मेरी माँ। सबसे आगे आप बैठी हो ना, तो आप बताओ। चलो बताओ ब्रह्मा जी क्या करते हैं? जोर से मेरी माँ। क्या करते हैं ब्रह्मा जी? ये भैया बता, छोटे छोटे बच्चे बैठे हो आगे, बताओ बेटा ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। और विष्णु जी क्या करते हैं? ऐसी ही कथा सुनने के लिए सृष्टि का चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और शंकर जी क्या करते हैं? सृष्टि का। तो एक परमात्मा 3 कामों के लिए प्रकट हो गए। काम कितने हैं? 3। तो भगवान को लगा मैं 3 कहां से लाऊं, तो एक ही 3 रूपों में विभक्त हो गए। जैसे 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 बिजली एक होती है, पर बिजली में फेस 3 होते हैं। कितने तार होते हैं? 3 तार, फेस 1, फेस 2, फेस 3, तीनों में बिजली होती है। अब ये बताओ कि जब बिजली एक थी तो 3 भागों में डिवाइड करने की क्या जरूरत थी? 3 भागों में इसलिए डिवाइड किया ताकि व्यवस्था बन सके, व्यवस्था के लिए। तो बिजली कितनी होती है? 1, पर कितने फेस होते हैं? 3 फेस होते हैं ना। तो जैसे एक बिजली 3 भागों में व्यवस्था के लिए बन गई, उसी प्रकार एक परमात्मा 3 रूपों में व्यवस्था के लिए परिणत हो गए, ब्रह्मा विष्णु। तो जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर तीनों को जोड़ा तो हो गया गॉड, GOD गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो GOD गॉड, ओ माई गॉड। गॉड मीन्स भगवान। गॉड में कितने अक्षर हैं? 3, GOD। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर कौन है? G फॉर जनरेटर। जनरेटर कौन? बेटा पीले शर्ट वाले बेटा, छोटा भैया मेरा नाम बताएगा। बेटा तुम बताओ। G फॉर जनरेटर। तो जनरेटर कौन है इन तीनों में? ब्रह्मा विष्णु महेश में जनरेटर कौन है? कौन सृष्टि को जनरेट करते हैं, मतलब उत्पन्न कौन करता है? हाँ, तो G फॉर जनरेटर मतलब ब्रह्मा। O फॉर ऑपरेटर मतलब जोर से विष्णु। और D फॉर GOD, D फॉर डिस्ट्रॉयर मीन्स शंकर जी। डिस्ट्रॉयर मतलब संहार, संहार मतलब शंकर जी। तो बताओ तीनों को जोड़ा तो क्या हुआ? गॉड। गॉड मतलब
भगवान, भगवान मतलब तीन, तीन मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों को जोड़ा तो एक श्रीमन नारायण। ब्रह्मा प्लस विष्णु प्लस शिव बराबर श्रीमन नारायण। फिर से ब्रह्मा प्लस विष्णु प्लस शिव बराबर, जोर से करो मेरी मां थोड़ा सा गणित। ब्रह्मा प्लस विष्णु प्लस शिव बराबर नारायण, क्योंकि नारायण ही तीन है। चलो, राम प्लस कृष्ण बराबर, राम प्लस कृष्ण बराबर, ये भैया बताएंगे आप। राम प्लस कृष्ण बराबर क्या? माला तो घर में आनंद से यहां सुनो, जो यहां सुनोगे ना वो सदा काम आएगा। सत्संग ही सबसे बड़ा जप है, तप है। राम प्लस कृष्ण, कृष्ण बराबर क्या? राम प्लस कृष्ण बराबर बताओ साहब, आप पास में बैठे हो, आप लोगों से ज्यादा पूछेंगे हम। हाँ, हल्के में ना लेना कि हम नहीं, हम बच जाएंगे, हम नहीं बताएंगे, बताना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से सुनना है। ये काली मूंछों वाले भैया बताएंगे, सोफे में बैठे हैं पीछे। अभी काली है कि मेहंदी वहंदी से हुआ है? अभी काली ही है। अच्छा चलो बताओ, तो राम प्लस कृष्ण बराबर बताओ। टुप्पा ही टाप ना बैठो, नहीं मतलब बैठे तो हैं हम, उपस्थिति तो है हमारी, हाजिरी तो लग गई, सुन नहीं रहे हैं हम कुछ। आप लोगों को यहां केवल हाजिरी नहीं लगानी, 3 घंटे यदि आपने यहां दिया है तो 3 घंटे में कुछ सीख कर जाओ, तब 3 घंटा वसूल होगा, वरना समय बर्बाद करने से क्या फायदा। कुछ सीखना है, सत्संग का मतलब है सीखना। नहीं सीखा तो 3 घंटे आपके कोई मतलब के नहीं, तो कुछ सीखा ही नहीं आपने। तो बताओ, राम प्लस कृष्ण बराबर श्रीमन नारायण। राम प्लस कृष्ण बराबर, राम और कृष्ण कौन है? जो राम है वही कृष्ण है, और राम कृष्ण कौन है? नारायण ही राम है और नारायण ही। अच्छा, राधा प्लस सीता बराबर, राधा प्लस सीता बराबर, जोर से, राधा प्लस सीता बराबर लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी ही राधा तत्व है और लक्ष्मी ही सीता तत्व, वही है राधा, वही है माता सीता, वही है माता राधा। तो आज से किस किस को कंफ्यूजन मिटा? राम कृष्ण नारायण है, राधा सीता लक्ष्मी है, और शिव और हरि और नारायण में कोई भेद, हरि हरि और ना भेद। शास्त्र कह रहे हैं हरि हरि और ना भेद, कोई भेद नहीं हरि और हर में। हाँ या ना? चलो क्लियर हो गया। तो भगवान के अब ये बताओ अवतार कितने हैं? अब बताओ अवतार कितने अवतार हैं भगवान के? कितने? 24। कौन कौन से? भगवान का पहला अवतार है सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। भगवान का दूसरा अवतार है बाराह। बाराह, चलो बताओ 12 अवतार भगवान ने क्यों लिया? हिरण्याक्ष को मारने के लिए, पृथ्वी की स्थापना करने के लिए किनका अवतार हुआ? बाराह। तीसरा अवतार नारद जी, जो कीर्तन का प्रचार करते, धर्म का प्रचार। आप भी कीर्तन, नारद जी क्या करते हैं? रोज प्रभात फेरी निकालते हैं। आपके भिंड में प्रभात फेरी निकलती है कि नहीं? हाँ या ना में उत्तर। इतने सारे बूढ़े हैं, आप ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभात फेरी निकाला करो, और बूढ़े लोग जल्दी जाकर प्रभात फेरी निकालेंगे तो आपको देख करके बच्चे भी जागेंगे, वो भी चलेंगे साथ में। बड़े जिस राह पर चलते हैं बच्चे उसी राह पर चलते हैं, चाहे वो राह अच्छी हो या वो राह गलत हो। बड़े जिस राह पर चलेंगे बच्चे उसी राह पर चलेंगे। तो रोज प्रभात फेरी निकालना चाहिए। प्रभात फेरी
सवेरे 6 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे जागो और रोज कीर्तन करते हुए चलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रोज कीर्तन करते हुए चलो चलो। पूरे 2-4 गली में घूम लो। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं अपने अपने, अब देखो भिंड तो बहुत बड़ी जगह है। अब एक आदमी पूरे भिंड में तो घूमेगा नहीं, तो आप इस मोहल्ले के लोग, इस सोसाइटी के लोग, आप अपनी सोसाइटी में प्रभात फेरी निकालो, आप अपनी में निकालो। और आप लोग बूढ़े लोग करते क्या है, सवेरे जल्दी जागा करो। ये गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निज दिन आयु खेत। और ज्यादा ना सोया करो, अब तो सोने के लिए ऐसी नींद आने वाली है बहुत जल्दी कि वो नींद में जब जाओगे ना तो फिर कोई उठा कर भी, चाह कर भी आपको उठा ना पाएगा, और आप चाह कर भी उठ ना पाओगे। इसलिए अभी उठ सकते हो तो समय पर उठ जाओ, कीर्तन कर लो, फिर तो सो ही जाना है। कबीरा सो कर क्या करे, उठ कर जपो मुरारी, एक दिन तो है सो बना लंबे पैर पसारी। एक दिन आप लोग सो जाएंगे और ऐसी नींद सोएंगे कि फिर आपको कोई जगाएगा तो आप जागेंगे नहीं। इसलिए प्रभात फेरी रोज निकालो, सवेरे 6 बजे, 5:30 बजे जागो और बिना नहाए, यदि आप नहा लो तो और अच्छा है, नहीं नहाओ तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आके नहा लेना। आप जाओ, ढोलक मजीरा लो, यदि ढोलक मजीरा ना हो तो कोई बात नहीं, ताली ऐसे बजाओ और कीर्तन कर लो, है ना। आप बड़े प्रेम से कहो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। बोलो मेरी माँ, मैया आप भी कीर्तन किया करो, सवेरे से जाग करके लड़ा ना करो, कीर्तन किया करो।